मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 20वां अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ें। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, हम देख सकते हैं कितने आदर के साथ, कितनी महिमा के साथ मनुष्य को रचा है। परमेश्वर ने उसे वो आदर और महिमा दी। किस प्रकार? अपने ही स्वरूप और समानता में उसे रचा। लेकिन मनुष्य परमेश्वर की आशीषों की कदर ना करते हुए अपनी स्व इच्छा से जो चलने लगा, अपनी महिमा को खो गया, पाप का गुलाम बन गया। और हम देखते हैं मनुष्य जब पाप का गुलाम बना, पाप की मोह कैसे उसके जीवन के द्वारा प्रकट होती है। आज के दिन मनुष्य जानवरों से भी नीचे स्तर तक उतर गया है। जानवर भी हमसे बेहतर है। बेशक हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास धन दौलत है, घमंड करने के लिए बहुत कुछ है, अपने ज्ञान से हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन हम इंसानियत जो सृष्टिकर्ता की नजर में बहुमूल्य है, हम खो बैठे हैं। हम अपने सगे भाई बहनों की परवाह नहीं करते हैं, ना ही अपने सृष्टिकर्ता के आज्ञाकारी हैं। मनुष्य वही काम करना चाहता है जो परमेश्वर के नजर में बुरा है। इसलिए बड़े भारी दिल के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यशायाह की भविष्यवाणी 1 अध्याय उसके 2 और 3 वचन में कहता है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। जब परमेश्वर ने इस्राएल कौम को चुना, उन्हें एक ऐसा कौम करके चुना ताकि वो परमेश्वर के प्रिय लोग हों और परमेश्वर के मार्ग में वो चलें, ताकि वो आसपास के देशों के सामने एक उदाहरण बन सके, प्रोत्साहन का कारण बन सके। एक ऐसा कौम जो समझदार है, जिसे परमेश्वर का ज्ञान है। एक ऐसा देश, ऐसा समाज जो महान है, जो परमेश्वर के धर्मी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर ने अपने व्यवस्था में दी है। जब तक इस्राएल की प्रजा परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चली, तो आसपास के देशों में परमेश्वर का भय छाया रहा और उनके अंदर इस्राएल की प्रजा के लिए वो आदर था, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा को उनके मध्य में वास करते देख सकते थे। लेकिन जब इस्राएल ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, वो अपनी इज्जत खो बैठे और लोगों के सामने तमाशा बन बैठ गए। यहां पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि यदि एक व्यक्ति अपने धर्म में मार्ग में अगर वो चले, ध्यान से हम देखें परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट कहता है, यदि वो व्यक्ति धर्म में मार्ग या खराई से चलता रहता है, तो उसकी पीढ़ी भी आशीषित होती है। एक धर्मी व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर का भय रखता है और परमेश्वर के मार्ग में चलने में खुश होता है। दुनिया की नजर में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन उसके चाल चलन में, उसके जीवन में वो खराई दिखेगी जो लोगों के अंदर परमेश्वर का भय डालती है। हम पुराने नियम के अय्यूब के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में वचन साफ साफ कहता है, वो एक ऐसा व्यक्ति था तो जो विवेक के युग में रहता था। उसके पास इस्राएल को दिए गए व्यवस्था की तरह लिखित रूप में व्यवस्था नहीं थी, ना ही उसे अगुवाई करने के लिए कोई व्यक्ति भी था। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि वो धर्मी था, खराई से चलता था, परमेश्वर का भय रखता था और बुराई से परे रहता है। आज के हमारे तौर तरीके के अनुसार उतना ज्ञानी नहीं था अय्यूब, लेकिन वो परमेश्वर का भय रखता था।
उसकी विवेक की आवाज को सुनकर परमेश्वर के मार्ग में वो चलता था। दूसरों के सामने उसका जीवन नमूना का था। शैतान का जब उसके साथ उसके जीवन में जब हस्तक्षेप हुआ तो उसका सारा धन दौलत चला गया, लेकिन फिर भी अपनी खराई में वो बना रहा। दिल की गहराई से वो जानता था वो कैसे चला है। और हम देखते कैसे परमेश्वर ने उसकी गलतियों को सुधारा और दूसरों के सामने ही परमेश्वर ने उसे आशीष दी। एक व्यक्ति की खराई लोगों के सामने जो परमेश्वर का भय मानता है उसके चाल चलन के द्वारा दिखता है। उसकी बातें नहीं वरन उसका जीवन वो दिखाता है। और उसके जीवन की सबसे बड़े आशीष कि उसकी पीढ़ी भी उस भय में आगे चलती है और वो देख पाता है। हम बड़े आसानी से अपने बच्चों के ऊपर दोष दे सकते हैं क्योंकि वो ढंग से नहीं चलते। हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने जीवन की गलतियों को सुधारने के लिए क्या हम समय लेते हैं? कई बार हम माँ बाप का जीवन हमारे बच्चों के लिए ठोकर का कारण बनता है। जब माँ बाप परमेश्वर के भय में चलते हैं उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। हम अपने बच्चों पर हमेशा नजर रख नहीं सकते। हमें उनकी आजादी का आदर करना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। मूसा की मां को जरा देखे कैसे उसका बेटा पापमय वातावरण में पला बढ़ा, लेकिन हम अगर परमेश्वर के मार्ग में सच्चे मन से चले तो परमेश्वर विश्वास योग्य है कि हमारे बच्चों को दैवीय ज्ञान से भरेगा। बेशक वो गलती करते हैं, परमेश्वर उनकी ताड़ना कर कर उन्हें सुधारेगा और चलने में मदद करेगा ताकि वो सीखें, जैसे परमेश्वर अपने बच्चों के साथ सबके साथ करता है। सो आइए हम इन दिनों में ध्यान रखें कि हम अपने बच्चों के सामने नमूना दें। हमारे मरने के बाद भी हमारा जीवन उनके लिए प्रोत्साहन का कारण हो, जिसके कारण वो परमेश्वर का भय रखें। बच्चों के लिए धन दौलत इकट्ठा करने से बढ़कर आइए हम उनके सामने खराई से चलें, जो उनके लिए सबसे बड़ी आशीष है। हमारा जीवन हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करे। ये वचन केवल माँ बाप के लिए नहीं, लेकिन उन सब के लिए है जो परमेश्वर को प्यार करते हैं और परमेश्वर का भय रखते हैं। आइए हमारा जीवन दूसरों के सामने उदाहरण और प्रोत्साहन आशीष का कारण हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। बाप, आप हम एक एक से बात कर रहे हैं प्रभु, आपका वचन हमारे सामने है प्रभु। इन दिनों में अपने बुलाहट की गंभीरता को समझकर आपके वचन के अनुसार आपका भय रखते हुए आपके मार्ग में खुशी से चलने के लिए हमें सहायता कर, ताकि हमारा जीवन पिता दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, प्रोत्साहन का कारण हो। जो भी हमें देखे आपकी महिमा को देख सके और आपकी ओर आकर्षित हो सके। हमारा जीवन हमारे बच्चों के लिए आशीष का कारण हो प्रभु। हम अपने बच्चों के लिए कुछ और दे नहीं सकते, नमूने का जीवन बिताकर उनके सामने प्रभु एक उदाहरण रखकर जाने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।